जय श्री राम। मित्रों, मैं आज आपको आज के ट्रांजिट के हिसाब से यह बताना चाहता हूँ कि शादी लेट क्यों होती है और शादी में क्या होता है, कर्म बंधन कैसे बनता है। तो आज का जो गोचर की कुंडली मैंने बनाई है अभी शाम को 4 बजे के आसपास की, अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसकी में से यदि कोई लड़की है तो उसका सप्तमेश शनि बन रहा है और शनि शत्रु मंगल के नक्षत्र में है। तो किसी पंडित जी को अगर ये जन्म पत्री दिखाएंगे आज से 30 साल बाद या 25 साल बाद या 20 साल बाद, तो वो कहेंगे इनके तो शनि है, शनि की पूजा करानी पड़ेगी, शनि का ये करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, वो करने पड़ेगा, सब बताएंगे। लेकिन यह कोई भी नहीं बताएगा कि आज का जो शनि है, इनका जो शनि है धनिष्ठा नक्षत्र में है। अभी जो शनि चल रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में चलने से इसका जो मालिक हुए, शनि के मालिक कौन हुए? मंगल भगवान हुए। तो इस बच्ची को हंग पवन नंदनाय स्वाहा या श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का 27 बार पाठ करना चाहिए। ये कोई पंडित नहीं बताएगा, क्योंकि इसके लिए ये जानना आवश्यक होता है कि पंडित जी को खुद को नक्षत्र ज्ञान है या नहीं है। तो इसमें ये नक्षत्र का ज्ञान जो है बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। तो इसमें ये मालूम पड़ता है कि इसमें मालिक जो है शनि के वो मंगल है। तो मंगल से आराधना की जाए, मंगल की आराधना करेंगे तो जल्दी शादी होने की चांस। वैसे एक बात है, कर्क लगन हो, कर्क राशि हो, सिंह लगन हो, सिंह राशि हो, इन बच्चों के विवाह लेट ही होते हैं और वैवाहिक जीवन में इनका लंबे समय तक नहीं चलता है। कारण इसका यह है कि शनि है। तो शनि चले, ओम शनि शनि चले शनिश्चराय, शनि भगवान धीरे धीरे चलते हैं तो लेट शादी करवाते हैं। दिमाग में शनि भगवान के यही रहता है शादी करवा देंगे और करवाने के बाद भी उनको शादी का सुख लंबे समय तक नहीं मिलता है। इंदिरा गांधी की जो कुंडली थी वो भी कर्क लगन की थी, राजा राम की थी वो भी सिंह लगन की थी। तो जो कर्क लगन, सिंह लगन या कर्क राशि, सिंह राशि के जो लोग हैं उनको वैवाहिक जीवन का सुख कम मिलता है। अब ये मिलता कम या ज़्यादा क्यों है, इसका एक उदाहरण देता हूँ कि जब व्यक्ति मरता है तो व्यक्ति भगवान के पास जाता है। तो भगवान उनसे पूछते हैं कि तुमने पिछले कर्म जो किए हैं उसमें पाप है पुण्य है, वो दे के आए हो, लेके आए हो, अब वापस जो जन्म में जा रहे हो तो कुछ देना चाहते हो या लेना चाहते हो। तो व्यक्ति खुद डिसाइड करता है कि मैं देने जाना चाहता हूँ या लेने जाना चाहता हूँ। तो एक व्यक्ति को डेथ हुई तो वह भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कुछ 6 महीने का जीवन है अब आपका बाकी, जो आपने किसी को सताया के आए हो, तो उस सताने को उतारने के लिए जाना चाहते हो क्या, या कुछ अब के जन्म में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इंसान जब आत्मा होता है तब ये सबसे पहले ये सोचता है कि मुझे तो मेरी आत्मा की शुद्धि करनी। तो वो कहता है मुझे तो जो भी मेरे से मांगता है या जिसको मुझे देना है वो मुझे दे के आना है। तब उसको भगवान जन्म देते हैं, किसी एक ऐसी स्त्री के घर में जन्म देते हैं जिससे 10 वर्ष तक संतान नहीं हुई, और संतान होने के बाद 6 महीने भी नहीं हुए थे, 5 महीने के आसपास, 4-5 महीने का हुआ था और वो बच्चा गुजर गया। तब वह माँ जो है किसी पंडित के पास या ऋषि मुनि के पास लेके गई कि मेरा बच्चा कि ख़त्म हो गया है, इसको एक बार माँ कहने के लिए ज़िंदा कर दो। तब भगवान ने कहा, ऐसा ऋषि मुनि ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप यूँ कीजिए कि यह तो पूर्व जन्म के कर्मानुसार जो होता है। तो फिर भी ज़्यादा मनाने से बाद पंडित जी को महर्षि ने उनको पूर्व आत्मा को बुलाया और आत्मा ने कहा कि मेरा न तो आपसे कोई संबंध है, न कौन माँ किसका बेटा, मेरा तो आप पूर्व जन्म में मैं आपकी जगह था, मतलब मैं किसी की पत्नी था और मैं जो था वह किसी की पति था। तो मुझे आपने मेरे पत्नी से दूर ले गई, मुझे जो
दूसरी औरत का रूप धारण करके मेरी पत्नी से दूर लगी, तो मुझे आपका ये ऋण चुकाना था कि मुझे आपका पुत्र बन के आना पड़ा और आपको दुख देने के लिए, कि क्योंकि आपने पिछले जन्म में मेरे को सताया था, तो मैं आपको इस जन्म में सताने के लिए आया हूँ कि अब मैं 6 महीने भी नहीं हुए मैं जा रहा हूँ। इतना कह के वो गायब हो गया। तो इस प्रकार ये आत्माएं और पूर्व जन्म से ये कुछ अपने कर्मों के आधार पर आती है, चाहे सुख लेने हमें चाहे दुख लेने हमें। तो इसमें अपने को पूर्व जन्म के फल प्राप्त होते ही है। तो पूर्व जन्म के फलों के अनुसार हमें अपने कर्मों के अनुसार इस जन्म में भोगना पड़ता है। और एक बात बता दूं, जिनकी भी शादी नहीं हो रही है वह अगर शनि भगवान की आराधना करे, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमगजम छाया मातम तम नमामि शनिश्चराय, शनि भगवान का जाप करे तो शनि न्यायाधीश है, सभी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार दंड या इनाम देते हैं। तो उनकी आराधना करने से किसी भी प्रकार का दुख हो तो वो दूर होता है। इस दूर करने के लिए आपको शनि आराधना करने से बहुत जल्दी सहायता मिलेगी। तो हर व्यक्ति को चाहिए, जिसको कोई भी तरह की तकलीफ है, वो ओम शनिश्चराय नमः इतना सा छोटा मंत्र बोलते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः का भी जाप करे, तभी मतलब जल्दी कार्य हो सकता है। और कम से कम 27 बार करे। 108 बार करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 108 बार नहीं कर सकता है तो कम से कम 27 बार करे। 27 बार करने से 27 चौका 108, तो 108 का 1/4 हो जाता है। तो 1/4 होने से आपको वो जो सुख है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो संध्या के समय करें, कम से कम 27 बार पर पाठ करें, इससे आपको बहुत ही अच्छा जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो जिनको भी कोई भी प्रकार की तकलीफ़ है तो शनि भगवान न्यायाधीश है। शनि भगवान को हाथ जोड़ने से प्रसन्नता होती है, प्रशंसा करने से तो आपको नीलांजन समावासम रविपुत्रम यमगजम छाया मतम नमामि शनिश्चराय, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। जय श्री राम। मैंने ये आपको जानकारी दी, ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताने की कृपा करें। जय श्री राम।